भारत रहस्यों और आश्चर्यों की भूमि है। इसने उन लोगों के मन पर एक गूढ़ प्रभाव डाला है जिन्होंने इस देश में थोड़ी सी भी रुचि दिखाई है। भारत का रहस्य, जादू और विविधता प्राचीन समय से ही दुनिया भर के शोधकर्ताओं को आकर्षित करते आए हैं। इसकी पवित्र नदियाँ, चुनौतीपूर्ण पर्वत, अद्भुत वन्य जीवन और अनगिनत संत और आध्यात्मिक नेता इसे सदियों से यात्रियों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाते हैं। यहाँ की परंपराओं और रीति रिवाजों का अध्ययन करने के लिए अनेकों यात्री इस भूमि पर आए। कुछ विद्वान और लेखक यहाँ जिज्ञासु मन के साथ आए, इसके बारे में लिखा ताकि दूसरों को लाभ हो सके, और फिर अपने अपने देशों में लौट गए। वहीं कुछ इस अद्भुत देश के सुंदर परिदृश्यों, समृद्ध परंपराओं और जटिल रीति रिवाजों से इतना मोहित हुए कि उन्होंने इसे ही अपना घर बना लिया। वे इस देश का हिस्सा बनकर गर्व महसूस करते थे। जो यात्री अतीत में भारत आए, उनके लिखित विवरण विषय वस्तु के आधार पर अक्सर अलग अलग होते हैं। कुछ विवरण शाही दरबार से संबंधित मुद्दों तक सीमित हैं, जबकि कुछ अन्य धार्मिक विषयों से जुड़े हुए हैं। मेगस्थनीज जो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व आए थे, के बाद फाहियान जो 5वीं शताब्दी ईस्वी में आए, वैनसांग, अल-बरूनी, अल-बलादुरी सुलेमान, अल-मसूदी, इब्न बतूता और बर्नियर, ये ऐसे ऐसे यात्री थे जो समय समय पर यहाँ पर आए। ये विदेशी यात्रियों की एक सूची है जिन्होंने इस देश की यात्रा की। ऐसे विद्वान और यात्री आज भी भारत आते रहते हैं। कुछ ने भारत को अपना घर बना लिया, जैसे मार्क टली, और कुछ अन्य जैसे वी.एस. नायपॉल, जिनके पूर्वज किसी मजबूरी के चलते भारत छोड़कर चले गए थे, वो वापस अपनी जड़ों और आध्यात्मिक पोषण की तलाश में बार बार इस भूमि की ओर लौटे। इन यात्रियों और विद्वानों ने भारत के बारे में अपनी पसंद और अपने अपने अपनी नापसंद या अपने पूर्वग्रहों के साथ इस देश के बारे में लिखा, क्योंकि दुनिया स्वयं का प्रतिबिंब होती है। इनमें से कुछ जैसे ए.एल. बाशम ने भारत की बौद्धिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों की तारीफ की, इनकी प्रशंसा की। वहीं कुछ अन्य ने अपने समय में यहाँ प्रचलित बुराइयों को देखकर अफसोस जाहिर किया। मिस मेयो जैसी कुछ अन्य लेखिकाओं ने उन प्रथाओं की कड़ी आलोचना की जिन्हें उन्होंने भारत के लिए हानिकारक और अवांछनीय माना। हमें इन सभी टिप्पणीकारों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने भारत के बारे में स्वस्थ आलोचना या यूं कहें कि समीक्षा की। अक्सर वे लोग आलोचना से आहत होते हैं जो अपने विश्वास, अपनी नैतिकता, अपने सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर थोड़े असुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसी संवेदनशीलता हमें कहीं नहीं ले जाएगी, इसलिए हमें उनके टिप्पणियों से आहत नहीं होना चाहिए या घायल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक स्वस्थ रवैया नहीं है। असहिष्णुता अपने विश्वासों और मान्यताओं की अचूकता के दावे से उत्पन्न होती है। एक असहिष्णु समाज उन विचारों और दृष्टिकोणों को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो उनकी पारंपरिक समझ और उनकी मान्यताओं पर सवाल उठाते हैं। हमारी संवेदनशीलता इस हद तक है कि थोड़ी सी आलोचना भी हमें आहत कर देती है। वो ये दर्शाता है कि हम आधुनिक जीवन के लिए बेहतर सड़कें,
बेहतर हवाई अड्डे, तेज हवाई अड्डे, तेज इंटरनेट तो चाहते हैं, लेकिन हम उन विचारों की स्वतंत्रता के लिए कोई मूल्य नहीं रखते जो हमारी आरामदायक सोच को चुनौती देते हों। हम चाहते हैं कि हमारी आधुनिकता केवल तकनीकी और विकास तक ही सीमित रहे और सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रवेश न करे। लेकिन किसी भी उदार लोकतांत्रिक समाज के लिए असहमति का अधिकार और उसकी सहनशीलता एक बहुत आवश्यक चीज़ है। इस उपमहाद्वीप के अतीत, इसके वर्तमान और भविष्य को सही मायने में समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम भारत को उन विभिन्न दृष्टिकोणों से देखें जो विभिन्न समयों में अलग अलग टिप्पणीकारों और विद्वानों ने भारतीय समाज पर व्यक्त किए हैं या भारतीय समाज पर उन्होंने बनाए हैं। चूँकि ये लेखक बिल्कुल भिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से आए थे, वे उन रोज़मर्रा की गतिविधियों और प्रथाओं के प्रति अधिक संवेदनशील थे जिन्हें स्थानीय लेखकों ने सामान्य मानकर अनदेखा कर दिया था। इन स्थानीय लेखकों के लिए ये बातें इतनी सामान्य थी कि उन्हें विशेष ध्यान देने योग्य ही नहीं समझा गया। ये दृष्टिकोण का जो अंतर है, यही अंतर विदेशी टिप्पणीकारों के विवरणों को दिलचस्प बनाता है। वे हमारी संस्कृति के ऐसे गुण और ऐसे दोष उजागर कर सकते हैं जिनसे हम स्वयं अनजान हो सकते हैं। कोई भी समाज अपनी उपलब्धियों या कमियों को अन्य समाजों के साथ तुलना किए बिना कैसे समझ सकता है? अच्छी तरह नहीं समझ सकता और मूल्यांकन भी उसका वो नहीं कर सकता। इसलिए हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने पर बाहरी लोगों द्वारा किए गए अवलोकन और टिप्पणियाँ हमें खुद को बेहतर समझने में मदद करते हैं।